तो इसका कोप माता जो लोग बलि बंद करेगा उनके ऊपर जरूर देगी। इसका प्रकोप तो आप सहन नहीं कर सकते। तंत्र विद्याओं में, वामाचारी तंत्र में कुछ ऐसी देवियां है, जैसी तारा हो गई। मैं काली को छोड़ ही देता हूँ, वो तो शुरुआत है, उसको आद्या बोले जाते हैं, तो प्रथम उनसे शुरुआत होता है। मैं सेकंड में अगर जाऊँ, काली है जो कि प्रत्यक्ष कल्प से पूजा नहीं किया गया तो पूजा सिद्ध नहीं होगी। अभी मैं पूरा वर्णन ऑन कैमरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें पंचमकार का जो प्रयोग के बारे में बोला गया है। पंचमकार म शब्द से शुरू होती है 5 प्रकार का कार, जिसमें मध्य है, मास है, मैथुन है, मीन है, मुद्राएं है। ये जो 5 मध्य, मांसो, मीन, मुद्रा, मैथुन बंगाली में बोले। इसमें मांस की भी उनको चढ़ावा के बारे में बोल रहे हैं। ये बलि का मांस जो होता है, जो आप समझ रहे हो नॉनवेज, वही बोला जा रहा है। मध्य यानी कि जो काल भैरव को भी चढ़ाया जाता है, कारण उसको भी चढ़ाने के लिए, या फिर ये सब प्रोसेस अलग होता है। मैं उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। इन सबको शोधन करना, क्योंकि ऐसे बाजार से खरीद के आके लेके देवी को या फिर देवताओं के दे रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सुधा के ऊपर, कारण के ऊपर शाप लगा हुआ है, अभिशाप। इन सब अभिशापों को आपको निवारण करना पड़ेगा, फिर वो आप दे सकते हो। ये जो बाजार से आप मछली खरीद के लेके आ रहे हो, आप किसी भी मुसलमान की दुकान से आपने उसने जैसे भी बोलो उनका प्रोसेस है, उससे काटा, उसको आप लेके आके दे रहे हो देवी को, ये सब नहीं चलता है, ये सब नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस है अलग से, उसको अपनाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको लेके उसको शोधन किया जाता है, फिर वो शोधित द्रव्य, वो ब्रह्म के स्वरूप होता है, उसको शोधन के समय ना ब्रह्म को अर्पण किया जाता है। फिर वो ब्रह्म अर्पित जो वस्तुएं होती है, उनसे देवी की प्रत्यक्ष पूजा होती है। मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल करूं, प्रत्यक्ष पूजा। और इन सभी चीजों का अनुकल्प विकल्प भी है। जैसे कांसा का जो पात्र होता है ना, उसमें आप नारिकेल का पानी, जल, उसमें थोड़ा सा शहद, ये सब मिला के आप विकल्प कारण भी प्रस्तुत करके देवी को दे सकते हो। तो जिनको ये पसंद नहीं वो वैसे विकल्प दे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप के आप अगर तंत्र साधना के अंदर जाओगे, उसको सिद्ध करने की प्रयास करोगे, या फिर उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल की प्रयास करोगे, तब कुछ वो नियम के अंदर आपको रखना पड़े। ऐसा नहीं होता है कि आप जहां गए वो प्रतिष्ठान आपके नियम से चल रहा है, प्रतिष्ठान के नियम से आपको चलना पड़ेगा ना। सही बात है। तो वैसे वही है। और पंचमकार में फिर मुद्रा, फिर मीन मतलब मच्छी, उसमें मैथुन की भी बात है, जो मैंने पहले बोला कि मैं पूरा नहीं वर्णन करूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। मैथुन मतलब यहाँ पे वही वीर्य पदार्थ के बारे में बोला जाता है, जो कि पुरुष के शरीर से निकलता है। लेकिन इसमें भी बहुत पाबंदियां है, बहुत सारे नियम कानून है कि कोई पुरुष अगर कोई स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क में है, तब उसके शरीर से जो पदार्थ निकल रहा है उसी को लेके देवी को दे दिया, ऐसा नहीं है। दोनों जो शक्ति, और यहाँ पे इस समय ना जिन दोनों में मिलन होगा, तंत्र सेक्स की बात कर रहे हो आप? एकदम नहीं, तंत्र सेक्स देखिए, अभी मैं क्या बोलूं, इन सभी को कुछ लोगों ने ऐसे डिफाइन कर दिया है। ये सब उत्पन्न के समय भी ना वो उनको थोड़ा अलग ही मात्रा में लेके जाना पड़ता है। ये सब ऐसा नहीं है कि निकला और दे दिया। एक भैरवी साधना टाइप कुछ, भैरवी साधना अलग है। अच्छा, सब कुछ का डिफरेंस अलग है। भैरवी साधना की बात कर सकते हैं। भैरवी साधना तब आप जाओगे जब इन सब चीजों से देवी को पूजा, सब कुछ आपके लिए यूज टू हो जाएगा। पात्र स्थापना आदि बहुत सारे प्रक्रिया है जो तंत्र के गुप्त प्रोसेस है, जिनको मैं व्यक्त नहीं करूंगा। देवी मेरे ऊपर कुपित होंगी ये मैं, क्योंकि देवी ने पहले ही बोल दिया है ये मत प्रकाश करो किसी के सामने। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तंत्र ही श्रेष्ठ है, जिसके लिए वैष्णव लोग शायद मुझे गालियां दे कमेंट में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देवी ने खुद बोला है, खुद उन्हीं की वाणी में बोल रहा हूं आपको कि तंत्र जैसे बोला गया है, आप बृहद तंत्र सार देख लीजिए, वहां पे पहले ही बोला गया है कि जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में विष्णु और देवी में भगवती श्रेष्ठ है, वैसे शास्त्रों में तंत्र श्रेष्ठ है। और कलयुग में इसीलिए तंत्र की आवश्यकता ज्यादा है प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, इसीलिए कलयुग में तंत्र का प्रयोग ज्यादा होगा, इस्तेमाल ज्यादा होगा। अब देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉडकास्ट में लोग तंत्र में भी रुचि ज्यादा रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उतनी ही रुचि भक्ति में भी है। अब ये भक्ति और तंत्र की एक अलग सी है ना, सनातन के अंदर वो चल गई है। भक्ति नहीं होगा आप में तो आप तंत्र सीखोगे कैसे, साधना कैसे करोगे? भक्ति तो सब कुछ, आप वैष्णव हो तो भी भक्ति का महत्व है। आप तंत्र विद्या में रुचि रखोगे, उसमें भी साधना करोगे, उसमें भी भक्ति। भक्ति मतलब कि अपने आप को ना काफी अलग है, लेकिन पूरा आत्मा नहीं, सब एक ही है। देखिए जैसे आप देखेंगे कि नागा जो होते हैं, नागा साधु सन्यासिया, उनके साथ आप देखिएगा वामाचारी हम लोगों का जो परंपरा है ना, थोड़ा बहुत उसमें सिमिलरिटी आपको बिल्कुल है ना। हाँ। तो अभी आप क्या बोलोगे कि जो नागा सन्यासिया है, साधु है, उनमें तो मलमूत्र का भी प्रयोग के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, तो वो खराब हो गया। सभी नागाओं को आप इससे बदनाम कर दोगे। वो एक परंपरा है, उनके अंदर जब आप प्रवेश नहीं करोगे पूरा नहीं जानोगे। वो कौवा आके कान लेके चला गया, उसके पीछे भागो, सब कौवा के पीछे, ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे तो जानना पड़ेगा कि क्यों, क्या बोल रहा है। आप ज्यादा कम्युनिस्ट में बिलीव करोगे आप, तो इन सब चीजों के बारे में आप कंट्रोवर्सी क्रिटिसाइज करोगे। चलो केसेस के बारे में आते हैं, आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं? कुछ ऐसा केस जैसे कि आप बता रहे हो अभी जिन चालन, ब्रह्म राक्षस या फिर बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज है, ऐसा कोई केस हो जिसने आपको भी थोड़ा हिला दिया हो, कुछ ऐसा? केस बहुत सारे आए थे।
आए दिन आते ही रहते हैं। मैं ब्लैक मैजिक आप बोल रहे थे, ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा चलता है वशीकरण और मारण। जब वशीकरण करके लोग थक गए, नहीं काम हो रहा है, तो चलो इसको मारण करके रास्ते से हटा दो। और मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, जैसे पहले भी बोला, वशीकरण 90% लोगों का फेल हो जाता है, होता नहीं है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो एक मैं आपको बताता हूँ, एक प्रेत चालान के बारे में मैं बोलता हूँ आपको। वो जीन चालान किया गया था, वो जीन बाधाएं, प्रेत बाधाएं होते हैं ना, ऐसी कुछ चालान किया गया था। भाई बहन थे वो लोग। जब रात में भाई सोता था, उसको फील होता था कि कुछ शक्तियों ना, वो योति, जब मैंने बोला ना कि कुछ लेजर जब हम दीवार पे मारते हैं, कोई लाल सा एक डॉट सा गिरता है, वो हर रोज देखता था रात के 1-1:30 बजे। उसको लगता था कि कोई ऐसी लाल रोशनी सा आके ना उसके आंखों पे पड़ रही है हर रोज। अच्छा। वो नींद उसका खुल जाता था, तो वो उठ के, वो नींद ऐसा टूट गया, खुल के वो देखते थे कि वो जहाँ पे सो रहा था उसके ठीक सर के पीछे दीवार में वो डॉट कोई ऐसा कुछ है। तो वो डर गया। पहले 1-2 बार, पहले तो नॉर्मली लिया, कैजुअली। उसने सोचा कि शायद बाहर से खिड़की से कोई मार रहा है, तो खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद करके वो सो रहा है। उसने देखा कि ऐसा कुछ है। अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर रोज ऐसा हो रहा है। हर रोज मतलब हर शनिवार मंगलवार को ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली। अभी वो खूब बहुत डर गया। 2-3 दिनों में डर के, वो एक हो जाता है ना कि हमारा अगर एक दिन किसी टाइम में नींद खुल जाए तो दूसरे दिन हर रोज एक होता है ना, उसी टाइम में नींद टूट जाती है। ऐसा ही हो रहा है। तो उसने देखा कि वो ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसने महसूस किया एक दिन कि वो डॉट उसने देखा, फिर खुल गया, देखा कि डॉट अपने आप से कहाँ चला गया, उसको सामने कुछ नहीं दिखा, सब कुछ नॉर्मल है। वो आंख बंद करके सो गया, उल्टा होके सो रहा था वो। उसने देखा, मतलब महसूस किया कि पीछे से ना कोई उसके ऊपर आके, दूसरा कोई उसके ऊपर लेट गया। उसको ये महसूस हुआ। और वजन बढ़ जाता है ना किसी के ऊपर कोई लेटेगा तो, वैसा शरीर में कुछ फील हुआ कि वजन बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ प्रेशर उसके ऊपर फील हुआ। तुरंत उसका नींद वो खुल गया, लेकिन वो करवटें भी नहीं ले पा रहा था। उससे निकल के मतलब नीचे उतर जाएगा, किसी को बुलाएगा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। एकदम फ्रीज हो गया, जिसको हम स्लीप पैरालाइज्ड बोलते हैं ना, कि वो एकदम हाथ पैर चल नहीं रहा है, बस आंखों का ये ब्लिंक हो रहा है और हिलाने की, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने तब तुरंत क्या किया, उसकी गुरुदेव उसका था, गुरु मंत्र दीक्षा उसको दिया गया था। तब वो उसको मन ही मन में गुरुदेव को शरण करके वो मंत्र उसने पाठ करना शुरू किया। 2-3 मिनट के अंदर देखा सब कुछ नॉर्मल, ठीक हो गया। उसने नीचे उतर के घर वालों को बुलाया, बोला कि ऐसा हो रहा है। तो बोला कि ठीक है, तुम हनुमान चालीसा, जैसे लोग नॉर्मली करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, पंचमुखी बजरंगबली की स्थापना, घर में फोटो वगैरह सब डाल दिया, कर दिया उन्होंने, तो हो गया। कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन ठीक था, फिर वही बात उसके साथ फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। और इस दौरान और क्या हुआ, उसकी जो दीदी थी, एक मैंने बोला ना भाई बहन, वो दीदी थी, उसके साथ भी सेम होना शुरू हो गया। वो लाल डॉट उसको नहीं दिखा, लेकिन वो हमेशा भी देख रही है, क्योंकि कोई आके ना उसके ऊपर ऐसे चल रहा है, सोते समय रात के 1-1:30-2 बजे। इसके अंदर मतलब टाइम फिक्स्ड है, भाई बहन दोनों एक ही समय पे वो अनुभव कर रहा है कि कोई आके उसके ऊपर चल रहा है, उसके साथ कुछ जबरदस्ती फिजिकल वगैरह करने की कोशिश कर रही है। पहले दिन उसने देखा, जब उसकी बहन इन सब चीजों से उठी, देखा कि जो दोनों, उसने देखा था कि एक वो गोरिल्ला होता है ना, काला बंदर बड़ा सा, जो शिंपांजी की तरह, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे उतना नहीं पता, गोरिल्ला, वैसा कुछ देखा कि वैसा कुछ एक प्राणी है, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल होती जा रही है और मुंह से लाल टपक रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, ऐसा कुछ भयानक कुछ प्राणी। वो आके उसके ऊपर चढ़ गई और उसका जो हाथों का पंजों का निशान है, उससे पंजा है, उससे उसने उसको 2 शोल्डर जो है उसको दबोच के रखा है। नींद से उठने के बाद उसने देखा वही 2 शोल्डर में बहुत दर्द है, तो उसने कपड़े उतार के देखे, उसमें लाल लाल पंजों के निशान पड़े हुए थे। अच्छा, पहले बार में ठीक है, हो गया। सेकेंड दिन उसके भाई के साथ रिपीटेडली वही हुआ, लेकिन नींद खुलने के बाद उसने देखा उसके प्राइवेट पार्ट्स जो भी थे उसमें खरोच के निशान थे, नाखूनों के निशान। लड़की के लड़के के? लड़का जो था, भाई जो था, उसके प्राइवेट पार्ट्स, पीठ, इन सब के ऊपर दूसरे दिन एक ही जिनिस रिपीट हुआ। ठीक है। फिर कपड़े उतार के देखा कि वो जलन हो रही ना, बॉडी में पेन हो रहा है, वो देखा कि किसी के नाखूनों के निशान है। अभी लड़कों के तो निशान होगा नहीं, लड़कियों के ही होगा इन जनरली, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं था। दीदी ने जैसे देखा कि कुछ वैसे प्राणी एक था। फिर मेरे पास केस लेके आया, मैंने 1 हफ्ते का वक्त लिया, मैंने पहले ही उसका गात्रबंधन जो भी होता है वो सब कर दिया कि दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। लेकिन मेरा जो प्रोसेस है केस सॉल्व करने का, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि मैं ये प्रेत पिशाचों का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली महाविद्याओं का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि महाविद्या एक ऐसा अचूक उपाय है जिसको कोई प्रेत पिशाच लांघ नहीं सकती है।